पहला मेथड अपन ने कौन सा देखा था फ्रॉम अल्काइल हैलाइड प्रिपरेशंस ऑफ अमाइंस में फर्स्ट मेथड व्हिच वी हैव सीन इन द लास्ट क्लास वाज अल्काइल हैलाइड. कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिएक्शन? Alkyl halide to amines conversion. Ammonolysis. Very good. It is known as ammonolysis, right? So alkyl halide on reacting with ammonia, alcoholic ammonia at 373 Kelvin gives you primary amine. But the reaction is not going to stop in here at primary amine case because alkyl halide is in excess quantity. ज़्यादा quantity में दिया. See, अगर कुछ भी नहीं दिया तो भी alkyl halide को ही excess में consider करना है. If they are giving excess below ammonia, that is NH3, तो your main product will be primary amine. The reaction is going to stop here. But they are giving you excess quantity, तो जब तक पूरा हाइड्रोजन एटम सब्स्टिट्यूट नहीं हो जाता है तब तक वो रिएक्शन स्टॉप नहीं होने वाला. तो प्राइमरी अमाइन क्या करेगा? अनदर मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगा. तो ये H जो है एक सब्स्टिट्यूट होगा अल्काइल ग्रुप से, तो यू विल बी गेटिंग सेकेंडरी अमाइन दैट इज RNHR plus HX. Even the reaction is not going to stop here because और एक हाइड्रोजन एटम, सी जैसे अपन ने मीथेन को क्लोरीनेशन हैलोजनेशन ऑफ अल्केन्स आप करते हो, जब तक पूरा हाइड्रोजन एटम्स हाइड्रोकार्बन्स का सब्स्टिट्यूट नहीं हो जाता तब तक रिएक्शन स्टॉप नहीं होता. सेम वे यहाँ पे भी है, जब तक हाइड्रोजन एटम सब्स्टिट्यूट नहीं हो जाता रिएक्शन इज नॉट गोइंग टू स्टॉप. अगेन सेकेंडरी अमाइन विल रिएक्ट विद अनदर मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हैलाइड. प्लस माइनस पता होना चाहिए. यूजुअली अमाइंस में द पॉजिटिव पार्ट इज H प्लस, रेस्ट ऑल पार्ट इज नेगेटिव. अभी क्या होगा, फिर से ये एक हाइड्रोजन जो है वो दूसरा अल्काइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा and you will be getting tertiary amines. Even tertiary amines can react with another molecule of क्योंकि उसके पास lone pair of electrons होता है, it can donate it, और यहाँ पे और एक अल्काइल ग्रुप आएगा that will be known as quaternary ammonium salt. ये आपको तीन टाइप ऑफ कंपाउंड्स मिलेगा इफ दे आर गिविंग एक्सेस बिलो अल्काइल हैलाइड. एक्सेस अगर अमोनिया के नीचे आ गया डेफिनेटली द रिएक्शन इज गोइंग टू स्टॉप एट प्राइमरी अमाइन केस. दिस वाज द फर्स्ट मेथड फ्रॉम अल्काइल हैलाइड. Second, we have started with reduction reaction. Reduction में will be first we have seen alkyl cyanide, फिर nitro compounds and then amide. Alkyl cyanide का ही दूसरा नाम है alkane nitrile. This is the IUPAC name. This is the common name. Alkyl cyanide is the common name. Okay. तो क्या होगा स्टूडेंट, फॉर्मूला क्या होगा? RCN, और यू कैन रिप्रेजेंट इट इन RC ट्रिपल बॉन्ड N. नाइट्रो कंपाउंड्स मीन्स RNO2, अमाइड मीन्स RC डबल बॉन्ड O NH2. ओके. यूजुअली लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड याद रखो वो सभी फंक्शनल, इट इज अ नॉन सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट. लिथियम एल्यूमिनियम वो ऐसे सेलेक्टिव नहीं है कि वो पर्टिकुलर ग्रुप को ही रिड्यूस करेगा, वो किसी भी फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करेगा. नाइट्रो और साइनाइड को वो अमोनिया में कन्वर्ट करता है, बाकी सभी फंक्शनल ग्रुप्स को वो अल्कोहल में कन्वर्ट करता है. लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. अभी इन दिस केस I have used sodium in presence of ethanol. In reference books, it may even given sodium amalgam, that is NaHg, in presence of ethanol. तो जब भी ये particularly आप लोगे तो it is known as Mendius because the scientist named Mendius, he has given this reaction, so the name of the reaction is Mendius reduction reaction. तो यहाँ पे क्या होगा, reduction होगा, एक bond break होगा, one hydrogen यहाँ पे, एक यहाँ. पूरी तरह से breakage के बाद you will be getting primary amine. Same reaction we have studied in aldehyde, but यहाँ पे what I have done, I have changed the reducing agent. Instead of sodium in presence of alcohol, I have used stannous chloride in presence of HCl. तो ये reaction का नाम होता है Stephen reduction reaction. यहाँ पे क्या होगा, पहले partial reduction होगा, CH और NH के between जब भी double bond आएगा. In any case, you can see the reaction. It is known as imine. What you are going to do, you are going to do the breakage इस तरह कि O कार्बन के पास जाएगा, H2 NH के पास जाएगा, तो फाइनल प्रोडक्ट विल बी अल्डिहाइड प्लस अमोनिया. दिस रिएक्शन इज नोन एज स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन, राइट? तो आई गेस दिस यू हैव सॉल्व. ये अपन होमवर्क सिर्फ दो we were able to solve in the last lecture. Third one homework था chlorobenzyl to benzylamine. Can anyone tell me the conversion? Chlorobenzene to benzylamine convert करना है, क्या होगा रिएक्शन? What is the reaction? Chlorobenzene to benzyl. What is the structure of benzylamine? स्ट्रक्चर क्या है बेंजाइलामाइन का? Benzene ring CH2. Yes,
benzene ring attached to CH2 NH2. This is known as benzylamine, right? तो ये क्लोरोबेंजीन टू बेंजाइलामाइन वी नीड टू डू द कन्वर्जन. अगर आप प्रॉपरली देखोगे स्टार्टिंग कंपाउंड में सिर्फ बेंजीन रिंग है, बट अगर ये कंपाउंड में एक कार्बन एटम इंक्रीज हो रहा है तो कैसे कन्वर्ट करोगे आप क्लोरोबेंजीन टू बेंजाइलामाइन? क्या होगा? हाउ मेनी स्टेप्स रिएक्शन इट इज? 1 or 2 steps? 2 step. Step reaction, because see direct conversion नहीं है. क्लोरोबेंजीन, अगर क्लोरोबेंजीन टू एनिलीन बोला होता तो डायरेक्ट कन्वर्जन है. यू मस्ट हैव ट्रीटेड इट विद अमोनिया, दैट इज NH3 अल्कोहलिक, तो आपको डायरेक्टली एनिलीन मिलेगा. बट दे हैव आस्क्ड यू बेंजाइलामाइन, एक कार्बन एटम इंक्रीज हो रहा है, तो पहले आप क्लोरोबेंजीन को यू आर गोइंग टू रिएक्ट इट विद किसके साथ रिएक्ट करोगे? What is the reagent? Very, you can use sodium cyanide और potassium cyanide, कौन से भी साइनाइड वाला रिएजेंट. ओके, तो यहाँ पे Cl के जगह पे स्टूडेंट्स क्या आएगा? इट इज अ नॉर्मल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इन प्लेस ऑफ Cl cyanide is going to come, that is साइनोबेंजीन आपको मिला. ओके, अभी नेक्स्ट स्टेप. साइनोबेंजीन को यू आर गोइंग टू रिएक्ट इट विथ, क्या करोगे कि आपको ये बेंजाइलामाइन मिलेगा. दिस टू दिस कन्वर्जन अमोनिया के साथ कैसे रिएक्ट होगा? कार्बन एटम इंक्रीज करना है. अभी यहाँ पे कार्बन जुड़ गया, बट आपको NH2 ग्रुप भी लेके आना है. यहाँ पे CH2 लाना है, यहाँ पे NH2 लाना है. साइनाइड आ चुका है. Which reagent you are going to use for converting cyanobenzene to benzyl amine? Sodium and ethyl alcohol. Yeah, what is the name of that reaction? Oxidation है, reduction है? Reduction. So you can use any reducing agent. You can use sodium in presence of ethyl. See, sometimes ethyl alcohol they're giving it as ET.OH. तो ऐसे दिया तो भी समझ में आना चाहिए कि it is ethanol only या ethyl alcohol only. Some books they are giving the represent in this way. तो sodium in presence, या you can use lithium aluminium hydride, या आप ये केस में प्लैटिनम पैलेडियम भी यूज कर सकते थे. किसी को लगा प्लैटिनम पैलेडियम यूज करना तो वो भी चलेगा. इवन निकल से हाइड्रोजनेशन होता है. एनी रिड्यूसिंग एजेंट यू कैन यूज. तो क्या होगा स्टूडेंट? C और N में ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड रिड्यूस होगा एंड द फाइनल कंपाउंड व्हिच यू विल बी गेटिंग इज बेंजाइल अमाइन. तो दिस इज अ 2-step कन्वर्जन. क्लोरोबेंजीन टू बेंजाइलामाइन में एक कार्बन एटम इंक्रीज हो रहा है, तो ऑलवेज थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू. या तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या तो साइनाइड ग्रुप आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, तभी ही कार्बन एटम इंक्रीज होगा. इज इट क्लियर? डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं है फ्रॉम क्लोरोबेंजीन टू. समटाइम्स द रिएक्शन इज ऑफ 2 or 3 steps, so you should think from that point of view. Okay, तो I guess ये क्लियर हो गया. अल्काइल साइनाइड टू अमाइन कैसे फॉर्म करना है. यू कैन यूज द reducing agent. Second reaction which we are going to see is from nitro compounds. See, अभी नाइट्रो कंपाउंड्स को जनरल वे से आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो? इट इज RNO2. अभी ये ग्रुप को आपको NO2 ग्रुप को अगर NH2 ग्रुप में रेड्यूस करना है, RNH2 इन प्लेस ऑफ NO2 अगर NH2 ग्रुप लेके आना है, इवन दिस रिएक्शन इज रिडक्शन रिएक्शन. तो in this case the reducing agent which will be useful is mainly they are using metal in presence of acid. कोई भी metal in presence of acid अगर आप यूज करते हो तो even it can be acting as a reducing agent to reduce nitro compounds into amino compounds. अभी metal in presence of acid मतलब आप Fe in presence of HCl यूज कर सकते हो. आप tin in presence of
HBr यूज करते हो, कोई भी मेटल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, यहाँ पे ऐसे जरूरी है HCl ही आएगा, इट कैन बी HI, इट कैन बी HBr, कोई भी एसिड मेटल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, या यू कैन यूज और प्लैटिनम पैलेडियम भी यूज होगा, या हाइड्रोजनेशन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, इवन यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी यूज हो सकता है, एनी reducing agent. Okay, तो नाइट्रो group is going to reduce into amino group. Is it clear? अभी यहाँ पे if I'm taking the example of CH3NO2, that is nitromethane. So what is the product of this reaction? Yes, it is methanamine, that is CH3NO2. Very good. Okay. NH2. Sorry, NH2. Yes, it is NH2. Methanamine. Just you'll take down the question. Convert the following. First, okay, benzene to aniline. Second, toluene to do the conversions. Try out the conversion. Okay, दो ही करो फिर बाद में. In the first case, benzene to aniline hai. I hope everyone knows the structure of benzene and aniline, right? Benzene ring ko NH2 group attached, it is known as aniline. Benzene to it is easy. The structure of toluene and 2-methyl aniline. First conversion किसी को मिला answer? Has anyone completed the first reaction, benzene to aniline? Can anyone tell me how many steps the reaction is? One, मतलब direct. 2 step. Very good. 2 steps. बराबर है. Direct benzene को aniline, that is NH2 group introduce नहीं हो सकता, आपको 2 steps से ही होगा. This is the structure of benzene, right? Yes, Rahul, can you give me the answer for this reaction? At least try it out now. Okay, anyone else? Benzene to aniline. पहले benzene को आप किस में convert करोगे? What you are going to do? Nitrobenzene. Okay, nitro कैसे nitrobenzene में convert होगा?
which Nitrating mixture. very good. Benzene को you're going to react it with nitrating mixture, that is concentrated HNO3 along with concentrated H2SO4. This is the nitrating mixture and this is a electrophilic substitution reaction. तो एक जो H है of benzene will be substituted by nitronium ion, that is NO2 group, right? Benzene which reagent you're using for Akansha, what is the doubt you have? मैम कुछ नहीं, आपका स्क्रीन फ्रीज हुआ था. Okay, fine. Okay, sulfonation में which is the reagent you're going to use? Sulfonation में 1% HSO4, H2SO. 1% HgSO4 वो दूसरा रिएक्शन है. सल्फोनेशन में सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. हाँ we are going to use it. हाँ concentrated sulfuric. See we have seen electrophilic substitution reaction, उसमें अपने halogenation देखा था, उसमें chlorination में chloronium ion that is Cl plus is acting as a electrophile, in bromination Br plus. Second we have seen nitration. Nitration में ये nitrating mixture use करना पड़ता है, वहाँ पे NO2 plus is acting as a electrophile. Sulfonation में आपको concentrated H2SO4 use करना है, वहाँ पे SO3H group introduce होता है. Actually, it is sulfonium ion which is acting as the electrophile, but the group introduced is SO3H. Then we have seen Friedel-Crafts alkylation, Friedel-Crafts acylation. Hope you remember all that reaction. It is an example of electrophilic substitution reaction. Same way, यहाँ पे पहला तो NH2 group लेके आना बहुत difficult है, but I can bring NO2 group easily on benzene ring by using nitrating mixture. भी यहाँ पे nitrating mixture use किया है तो NO2 मिलेगा plus H2O as a byproduct. अभी इसको क्या करोगे आप? नाइट्रोबेंजीन को यू आर गोइंग टू रिएक्ट इट विथ नाइट्रोबेंजीन को किसके साथ रिएक्ट करोगे so that you will get aniline? Metal in the Yes, presence of metal. acid. Yes, metal in presence of acid. Any metal in presence of acid is acting as a good reducing agent. So NO2 group will be reduced directly to NH2 group. तो अगर benzene to aniline, if they are asking you the conversion, तो benzene को पहले nitrobenzene में convert करो, फिर nitrobenzene को reduce करो in presence of metal and acid into aniline. This was the first reaction. What about second? What is the structure of toluene? टोल्यूइन का स्ट्रक्चर Benzene plus CH3. yes, benzene ring attached to CH3 group is known as toluene, right? अभी यहाँ पे उन्होंने क्या बोला? बेंजीन टोल्यूइन टू मिथाइल एनिलीन. ओके, 2 मिथाइल एनिलीन मतलब आप NH2 और यहाँ पे वो मिथाइल ग्रुप एज इट इज है. आप CH3 यहाँ पे लिख सकते हो, NH2 यहाँ पे लिखा तो भी चलेगा. तो दिस इज 1, दिस इज 2, सो इट इज 2 मिथाइल एनिलीन. मैं कन्वर्ट करने के लिए बोला है. तो व्हाट इज द कन्वर्शन? What you are going to do? मैम वही metal in the acid. But directly one step है, 2 step है? 1 step है. 1 step कैसे होगा? ये ग्रुप थोड़ी reduce होगा. 2 steps होगा. 2 steps होगा. सेम वे क्या करना पड़ेगा आपको? टोलीन को पहला जब भी NH2 ग्रुप आएगा ना, अगर उन लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि NH2 ग्रुप आना चाहिए तो ऑलवेज यू विल थिंक फ्रॉम नाइट्रो ग्रुप, क्योंकि नाइट्रो को ही रिड्यूस करके NH2 ग्रुप लेके आ सकते हो. तो अगर रिवर्स रिएक्शन में इफ यू आर थिंकिंग इट आउट तो यहाँ पे NO2 ग्रुप लेके आना पड़ेगा. और NO2 ग्रुप कैसे लेके आ सकते हो? How you are going to bring NO2 group on benzene ring? Same reaction, that is nitration reaction. तो अगर आप टोलीन का नाइट्रेशन करते हो, अभी आप यहाँ पे see, I know this group. 1 minute. This group is an ortho and para
डायरेक्टिंग ग्रुप, बट यहाँ पे उन्होंने ऑर्थो प्रोडक्ट ही पूछा है तो स्पेसिफिकली आप ऑर्थो को ही मेंशन करो। तो यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे NO2 ग्रुप आएगा, CH3 will be as it is, and on ortho position NO2 group is going to come. अगर उन्होंने पैरा दोनों पूछा होता तो यहाँ पे पैरा दोनों प्रोडक्ट मिलेगा। दिस इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, राइट? मिथाइल ग्रुप इज एक्टिंग एज अ ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो यहाँ पे ऑर्थो भी मिलेगा, पैरा भी, बट अभी उन लोगों ने स्पेसिफिकली दे आर आस्किंग यू द पैरा ऑर्थो प्रोडक्ट, तो ऑर्थो। अभी नाइट्रेशन हो गया, अभी इसको कन्वर्ट करना इजी है। Now again you are going to do the reduction reaction, that is metal in presence of acid, तो आपको मिलेगा benzene ring will be as it is, CH3 group is as it is, and in place of NO2 it will be NH2. You have reduced the NO2 group into NH2 group. अभी यहाँ पे दोनों special class of compound है, one is toluene, दूसरा is aniline, but priority में NH2 पहले आता है इसलिए उसका नाम दिया जाएगा, and this will become a substituent. So the name 2-methyl aniline. मिस बोलो। हेलो। मिस इसको तो अगर हम लोग को इसमें ये कोई भी हैलाइड डालना है फिर उसके बाद हम उसको रिड्यूस नहीं कर सकते मतलब मोनोलिसिस से? यू मीन टू से कि टोल इसका आप क्लोरीनेशन करोगे, मतलब टोलवीन का, राइट? हाँ हाँ, क्लोरीनेशन बराबर। क्लोरीनेशन करने पे क्या होगा, यहाँ पे ऑर्थो एंड पैरा पे ये ग्रुप आ जाएगा, Cl आएगा, राइट? हाँ हाँ, और Cl के बाद ये डेफिनेटली अगर आप उसको अमोनोलिसिस करते हो तो Cl विल बी कन्वर्टेड इनटू NH2 ना, हो सकता है, क्यों नहीं? लॉजिकली इट इज राइट ना। तो हाँ वही मिस। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि एक रिएक्ट सी अलग अलग सब्स्टिट्यूट वे भी आप थिंक कर सकते हो, तो यू शुड ऑलवेज थिंक अदर। अभी ये तो आपने बता दिया, और अलग अलग वे से भी रिएक्शंस हो सकते हैं, बट लॉजिकली इट शुड बी करेक्ट, तो बोर्ड्स में पूरा मार्क्स मिलता है। ऐसा नहीं है कि यही रिएक्शन को दे विल बी गिविंग यू मार्क्स। अभी जैसे आपने बताया कि क्लोरीनेशन आप कर रहे हो तो यहाँ पे Cl ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है डायरेक्टली, उसका अगर आप अमोनोलिसिस करते हो तो Cl विल बी कन्वर्टेड इनटू NH2, डेफिनेटली इट कैन हैपन। ओके, मिस पर तो उसमें दो हेलो, हाँ, क्या होगा? मेजर माइनर होगा ही, पैरा विल बी द मेजर प्रोडक्ट, माइनर विल बी ऑर्थो, बट अभी स्पेसिफिकली आई हैव गिवन हियर दिस ना, तो आप उतना ही रिएक्शन आपको लिखना है क्योंकि मैंने ऑर्थो ही पूछा है। डेफिनेटली दोनों मिलेगा, ऑर्थो भी मिलेगा, पैरा भी मिलेगा, एंड एज यूजुअल पैरा इज मोर स्टेबल देन ऑर्थो, तो पैरा विल बी इन द मेजर क्वांटिटी। ओके, so we have completed with the two reduction reactions. First we have seen cyanide to amines अगर convert करना है तो कैसे convert करना है. Second we have seen nitro group को अगर NH2 में convert करना है तो usually metal in presence of acid use होता है. And the last reaction from amide. अभी amide to amine conversion करना है. What is the structure of amide? It is general representation of amide is RC double bond O NH2. very good. It is RC double bond O NH2. This is the general representation of amide. The functional group is in amide is C double bond O NH2. I want to convert this into R CH2 NH2. मतलब what is happening? This C double bond O is getting reduced into CH2 group. अगर इसको reduce करना है तो definitely will be needing reducing agent. In this case, lithium aluminium hydride is being used in presence of water. See, यहाँ पे water कोई भी role play नहीं कर रहा है for the reaction. It is just यहाँ पे ये जो metal compounds जो byproduct form होगा उसको absorb करने के लिए water का use है. But reduction में it is not helping you out. Reduction lithium aluminium hydride ही कर रहा है. It is reducing this group into CH2 group. In this case, even you can use platinum palladium. Okay. तो यहाँ पे the carbonyl group that is C double bond O is reduced into CH2 group. तो from amide
अमाइन फॉर्म करना है, अमाइड टू अमाइन, अगर सी वी हैव सीन 3 मैम आपने स्ट्रक्चर गलत लिखा है माइन का, NH2 आएगा। ओके NH2, हाँ यहाँ पे CH2 की जगह पे, यस इट इज NH2, थैंक यू। Okay, what we have done, we have reduced C double bond O, that is carbonyl, into CH2 group. Rest all part is as it is. ये R वैसा का वैसा है, NH2 वैसा का वैसा है. कार्बोनिल ग्रुप टू मिथिलीन ग्रुप में कन्वर्ट हो गया है. C double bond O is been converted into CH2 using lithium aluminium hydride और platinum palladium. Even निकल से भी हाइड्रोजनेशन हो सकता है. ओके तो एनी रिड्यूसिंग एजेंट, तो 3 ग्रुप्स को अपने रिड्यूस किया अमाइंस में, एक अपने साइनाइड टू अमाइन देखा कन्वर्जन. सेकेंड वी हैव सीन नाइट्रो कंपाउंड्स टू अमीनो कंपाउंड्स, एंड द लास्ट रिएक्शन अमाइड टू अमाइन. ओके तो इसका प्रोडक्ट क्या मिलेगा इफ आई एम ड्राइंग द स्ट्रक्चर. Tell me the product of this reaction. Yes, Benzylamine. benzylamine. Okay. Do the conversions. मिस वो एग्जाम्पल का नाम क्या है प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट का? इसका नाम क्या होगा? सी दिस इज बेंजीन रिंग, राइट? और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? अमाइड. सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज बेंजामाइड. इज रिप्लेस, बेंजीन अमाइड भी हो सकता है, बेंजामाइड भी हो सकता है, दोनों नाम राइट है. ई विल बी रिप्लेस बाय वर्ड अमाइड फॉर गिविंग द IUPAC name benzamide, and this is benzene ring attached to CH2 group, so it is benzyl amine. Clear? आपको कन्वर्ट करना है फर्स्ट बेंजोइल क्लोराइड टू बेंजाइल अमाइन, सेकेंड एसिटामाइड टू इथेनमाइन. डू द कन्वर्जन्स. कन्वर्ट किया बेंजोइल. कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजोइल क्लोराइड? Benzoyl see benzyl is benzene ring attached to CH2. Same way benzoyl is Benzene ring attached to COCl. very good. Benzene ring attached to C double bond O Cl. Very good. Okay. तो अभी यहाँ से आपको यहाँ तक पहुंचना है. बेंजोइल क्लोराइड टू बेंजाइल अमाइन. यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑलरेडी आई हैव गिवन इन द अपर रिएक्शन. बेंजाइल अमाइन इज बेंजीन रिंग अटैच्ड टू CH2 NH2. तो यहाँ पे आपको CH2 ग्रुप भी लेके आना है, NH2 ग्रुप भी लेके आना है. तो व्हाट कैन बी डन? एक एक स्टेप बाय स्टेप जाओ. बेंजोइल क्लोराइड को आप किस में कन्वर्ट करोगे? एल्डिहाइड में कर सकते हैं. ओके अल्डिहाइड में करके आप क्या, अल्डिहाइड टू अमाइंस कन्वर्जन है? नहीं है ना? नहीं है. हाँ तो पहले बेंजामाइड में करेंगे. अब ओके वेरी गुड. कैसे करोगे बेंजामाइड में कन्वर्जन? इसको किसके साथ रिएक्ट करोगे? अमोनोलिसिस. वेरी गुड. अमोनोलिसिस NH3 के साथ अगर आप उसको रिएक्ट करते हो तो डेफिनेटली Cl will be substituted by NH2 group. तो बेंजीन रिंग will be as it is.
C डबल बॉन्ड O NH2 आ गया प्लस HCl एज अ बाय प्रोडक्ट. अभी इट इज इजी, इसको क्या करना है, दिस बेंजामाइड यू आर गोइंग टू reduced in presence of lithium aluminium hydride. और क्या फॉर्म होगा, पहला Cl की जगह पे NH2 आ गया, मतलब आप हाफ द रिएक्शन यू हैव कंप्लीटेड आउट. अभी C डबल बॉन्ड O की जगह पे CH2 लेके आना है, देन आपका प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया. अभी CH2 कैसे लेके आ सकते हो, C डबल बॉन्ड, इट इज अ reducing agent, any reducing agent will help you out in this reaction. सॉरी, यहाँ पे CH2 आएगा, NH2, तो we'll be getting benzyl amine. I hope this reaction is clear with you all. Benzoyl chloride to benzylamine. Second reaction, acetamide to ethanamine. What is the structure of acetamide? Acetamide का structure क्या आएगा students? Acid group कौन सा होता है? Which group is known as acid? CH3COO. वेरी गुड. एसिड ग्रुप इज CH3C डबल बॉन्ड O. ये ग्रुप एसिड है. अभी उन्होंने अमाइड बोला है तो डेफिनेटली यहाँ पे C डबल बॉन्ड O तो ऑलरेडी है यहाँ पे. इफ यू आर पुटिंग NH2, दिस इज नोन एज एसिटामाइड. इसका दूसरा नाम IUPAC नेम क्या होगा? हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर? हाँ, 2 कार्बन है. 2 कार्बन. तो डेफिनेटली इट इज ईथेन. ईथेन का E विल बी रिप्लेस्ड बाय वर्ड अमाइड, सो द नेम इथेनामाइड. ये उसका IUPAC नेम है. एसिटामाइड इज द कॉमन नेम. ओके, तो एसिटामाइड टू इथेनामाइन बोला है, तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू? Normal reducing agent. यस, नॉर्मल कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट आप यूज करो. एंड डेफिनेटली दिस ग्रुप इज गोइंग टू रिड्यूस. C डबल बॉन्ड O के जगह पे आएगा CH2, तो आपको क्या मिलेगा प्रोडक्ट? CH3 CH2 NH2. ओके, सो इथेनामाइड to ethanamine. There is a difference between the two. Ethanamide बोला तो it is C, दोनों के बीच में it is RC double bond O NH2 वाला. Ethanamine बोला तो it is RNH2 वाला. I hope this conversion is clear with you all. Any doubt? No. मिस एक कंफ्यूजन था. बोलो. मिस बुक में ना रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड स्लैश ईथर दिया है, और मतलब ऐसा OR करके, और सोडियम और इथेनॉल दिया है. तो वही तो सोडियम इथेनॉल तो अपन मैंने बोला ना कि कोई भी अभी यहाँ पे अब वाटर भी इट इज एक्टिंग एज अ सॉल्वेंट. ईथर भी दे सकते हैं. ईथर इज इवन एक्टिंग एज अ सॉल्वेंट ऑफ वाटर के जगह पे. इफ यू आर रेफरिंग NCERT बुक्स, देन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ दे आर गिविंग यू वाटर. आपका स्ट्रेट बोर्ड्स के साथ इट इज लिथियम एल्यूमिनियम अलोंग विथ ईथर. तो ईथर और वाटर का तो वैसा तो रिड्यूसिंग एजेंट में कोई रोल नहीं, मतलब रिडक्शन में कोई रोल नहीं है. दे आर जस्ट एक्टिंग एज अ सॉल्वेंट्स. तो आप ईथर लिखोगे तो भी चलेगा, वाटर या ईथर, या दूसरा सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल भी चलेगा. इवन प्लैटिनम पैलेडियम भी रिड्यूस करता है. ओके, आई होप दिस रिएक्शंस आर क्लियर. Yes, yes. Okay, then we'll move further. It's very important reaction, especially in the boards. Directly question आता है. Write a note on Gabriel thalamide. It is imide, amide नहीं है ना, it is imide synthesis. Gabriel thalamide synthesis. Write a note. See students, once we have done with the amines, I hope charts IUPAC I know I am going to give you out, but other start preparing it. I guess अप्रैल मई में आपका एग्जाम्स रहेगा. ऑर्गेनिक बाद में बहुत कंफ्यूजन होगा, सो अभी से प्रिपेयर करो. आपका ऑर्गेनिक अभी टॉपिक अमाइंस इज द लास्ट टॉपिक. तो सभी नेम रिएक्शंस यू कैन डू. टेक्स्ट बुक भी, रेफर टेक्स्ट बुक्स.
टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशंस दिया होता है। तो पहला टेक्स्ट व्हाट यू आर गोइंग टू डू, सभी नेम, अगर आप लास्ट ईयर का रेफर करते हो तो मेनली डायरेक्ट क्वेश्चंस नेम रिएक्शंस पे पूछा गया था। तो सभी नेम रिएक्शंस एक साथ लिखो, स्टार्टिंग फ्रॉम हैलोजन डेरिवेटिव्स टिल अमाइंस, जितना नेम रिएक्शंस है। अभी एचडीए में कौन सा है, सैनमियस है। सब इजीली शॉर्टकट वे से चाहिए मैम, आप ये I'm going to give you IUPAC. At least you try to find out ना, वो बहाने से आप टेक्स्ट बुक तो रेफर करोगे, you will go through with the टेक्स्ट बुक जो ऐसा नया का नया रहेगा। इवन अभी तो पीडीएफ फाइल में भी आपके पास हो सकता है। तो रेफर द टेक्स्ट बुक, हैलोजन डेरिवेटिव्स में जितना नेम रिएक्शंस है। ओके, सैनमियर्स, वर्ड्सफिटिक, फिंकलस्टिंग, स्वर्ट्स रिएक्शन, आई गेस उतना ही है उसमें। फिर अल्कोहल फिनॉल्स में आ जाओ, उसमें जितना नेम रिएक्शंस है, रीमर्टिमिन, कॉलबेस, वो सब एक साथ। फिर अल्डिहाइड कीटोन्स में सबसे ज्यादा है, कैनिजरोस है, अल्डोल, जितना नेम रिएक्शंस है ना एक साथ लिखो। तो आपको रेफर करना या पढ़ने के टाइम में सभी नेम रिएक्शंस अगर एक बुक में रहेगा तो बहुत अच्छी तरह से आप पढ़ पाओगे। Once you have finished with the name reactions, go for mechanisms. जितना mechanisms है, सी mechanisms भी 3 मार्क के लिए पूछा ही जाता है क्वेश्चन, हर साल फेवरेट क्वेश्चन है। 3 मार्क्स, एक कौन सा, या तो SN1 होता है, या तो SN2 मैकेनिज्म होता है, या अल्डोल कंडेंसेशन का मैकेनिज्म, या ईस्टरिफिकेशन, कौन सा ना कौन सा एक मैकेनिज्म दे ऑलवेज आस्क यू। तो वंस यू हैव कंप्लीटेड विद नेम रिएक्शंस, पूरा ये मैकेनिज्म्स जितना टॉपिक में उतना एक साथ लिखो। अगर आप अच्छी तरह से मैकेनिज्म रेफर करोगे ना, तो हर एक मैकेनिज्म्स में स्टार्टिंग स्टेप प्रोटोनेशन होता है, लास्ट स्टेप डीप्रोटोनेशन होता है। सिर्फ मिडिल स्टेप्स में कोई ना कोई चेंजेस होता है। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप तो ऑलमोस्ट सभी का प्रोटोनेशन, लास्ट स्टेप डीप्रोटोनेशन। तो वैसा अगर आप मैकेनिज्म लॉजिकली स्टेप बाय स्टेप स्टडी करते हो तो वंस यू हैव कंप्लीटेड, फिर क्लासिफिकेशंस पे आओ। क्लासिफिकेशन, फिर व्हाट आर अल्कोहल्स, व्हाट आर अल्काइल हैलाइड्स, ये एक फेवरेट क्वेश्चन होता है 1 मार्क्स के लिए। Then once you have completed with it, go with names of the functional groups के साथ जाओ, या फिर reagent के साथ जाते हो तो वैसा भी चलेगा। ग्रिग्नार्ड reagent लो, उस वो अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करता है क्या देखो, वो अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है क्या देखो। पूरा टेक्स्ट बुक गो तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स का सभी रिएक्शंस एक साथ लिखो। अल्डिहाइड के साथ वो कैसा रिएक्ट करता है, वो कीटोन के साथ कैसा रिएक्ट, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। फिर साइनाइड का रिएक्शंस लो, आरसी ट्रिपल बॉन्ड एन, ये भी एक साइनाइड का हमेशा होता ही। तो साइनाइड में अगर आप रिडक्शन करते हो तो क्या मिलेगा, उसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है क्या, पार्शियल हाइड्रोलिसिस किया तो क्या होगा, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस किया तो क्या होगा, या वो किसी और ग्रुप के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है, वो एक साथ लिखो। अभी रिएक्शंस ऑफ मेटल्स हार्डली 2 है, एक सोडियम मेटल है, एक मैग्नीशियम मेटल है, वो एक साथ लिखो। अभी अलग अलग रिएजेंट्स का कॉम्बिनेशन है, जैसे क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ KOH व्हिच वी आर गोइंग टू सी, उसका 2 ही रिएक्शंस है पूरे टेक्स्ट बुक में। या ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ NaOH और KOH, उसका भी 2 रिएक्शंस है। वैसा मतलब रिएजेंट वाइज यू मेक अ बुक, it will be very easy for you to study organic reactions। नहीं तो बहुत ज्यादा confusions होगा लास्ट मोमेंट में। अगर ऐसा आप सिस्टमैटिकली एक बुक प्रिपेयर करके रखते हो तो रिएक्शंस रेफर करना इजी होगा, स्टडी करना भी बहुत ज्यादा इजी होगा। अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग वे से रिएक्ट मत करो, सभी चैप्टर्स को एक साथ कोरिलेट करके एक बनाओ, तो इट विल बी इजी। ओके, so coming back to the topic, Gabriel Thal imide synthesis, can anyone tell me what is हाँ मैम उससे पहले ये जो टेक्स्ट बुक्स में स्टार्टिंग में से मतलब एल्डिहाइड में ऐसा कॉमन नेम्स रहता है, लाइक क्रिसोल हो, हाँ वैसा तो वो भी आएगा ना एग्जाम में? आता है बट बोर्ड्स में उतना नहीं, बट आता है क्रिस्टल से। कोई कोई कॉमन नेम्स जो स्पेसिफिकली टेक्स्ट बुक में है ना, वो देखना ही है आपको, पढ़ना ही है। ओके मैम, थैंक यू। Studio. Okay, Gabriel Thal imide synthesis. What is the structure of thalic acid? Thalic acid का स्ट्रक्चर बताओ। CH2 C डबल बॉन्ड O, मान मिलेगा CH2 C डबल बॉन्ड O। 2 बार CH2 ऐसे लाइन में आएगा। तो आप ऑक्सैलिक एसिड बोल रहे हो क्या? ओके, थैलिक सी
थैलअल्डिहाइड हो या थैलिक एसिड हो, स्ट्रक्चर विल बी बेंजीन रिंग attached to C double bond OH at ortho position. This is the structure of thalic acid. अगर थैलअल्डिहाइड बोला तो इन place of C double bond OH, aldehyde functional group will be coming, that is C double bond OH, C double bond OH. Okay, acid की जगह पे functional group aldehyde होगा तो उसको थैलअल्डिहाइड बोलोगे. acid functional group हो रहा है तो it is thalic acid. If I'm doing the ammonolysis reaction, that is NH3, तो क्या होगा स्टूडेंट यहाँ पे रिएक्शन? व्हाट डू यू थिंक, क्या प्रोडक्ट हो सकता है? What can be the product of this reaction? Thalamide. Yes, thalamide. So how many molecules of NH3 will be? This reaction already we have seen in the topic carboxylic acid. तो यहाँ पे how many NH3 will be required in this reaction? 2. 2N. Okay, क्या होगा यहाँ पे? HC. Actually speaking, यहाँ पे क्या फॉर्म होता है? सॉल्ट फॉर्म होता है. That is benzene ring is as it is. और C double bond ONH4. That is ammonium salt form. Ammonium salt of phthalic acid is formed in the reaction. और फिर इसको अगर आप strongly salt को, तो we know water molecule is given out. So how many water molecules? 2 water molecules will be given out. And the benzene ring C double bond ONH2. Water कहाँ से जाएगा? H2 from this and O यहाँ से. H2 from this, O from यहाँ पे. तो आपको मिलेगा थैलअमाइड. ऐसे नहीं याद होता है तो डायरेक्टली आप यहाँ पे भी देख सकते हो. यहाँ पे OH ग्रुप है, राइट? तो 2 NH2 यहाँ पे रिएक्ट कर दो, NH2 2 बार. तो यहाँ पे क्या होगा? एक वाटर मॉलिक्यूल OH H यहाँ से निकलेगा, एक OH H यहाँ से निकलेगा. तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? बेंजीन रिंग विल बी एज इट इज C double bond O, C double bond O, और यहाँ पे NH2 ग्रुप आएगा, NH2, एंड द फाइनल प्रोडक्ट विल बी थैलअमाइड. इज इट क्लियर? डायरेक्ट कन्वर्जन्स भी आप याद रख सकते हो. NH2 2 molecules of water is given out, it is थैलअमाइड. अगर ये थैलअमाइड को अगर आप स्ट्रांगली हीट करते हो, बहुत ज्यादा हीट, strongly heating, on strong heating, what is going to happen? In this case, NH3 gas is given out, ammonia is given out. अभी अमोनिया कहाँ से मिलेगा आपको? यहाँ पे NH2 है, यहाँ पे NH2 है, तो एक NH2 ये and 1 H is remaining, यहाँ से H, तो आपको NH3 is given out और आपको कंपाउंड मिलेगा. बेंजीन रिंग इज एज इट इज C double bond O NH C double bond O. This is the compound you are going to get. Benzene ring as it is, C double bond O, C double bond O. यहाँ पे ammonia gas is given out, तो N और H यहाँ पे जो बचा I have written here. This was thalamide. This is N के साथ एक हाइड्रोजन एटम है, तो we call it as थैलइमाइड. अमाइड और इमाइड में डिफरेंस है. ओके, अभी मेन अपना जो हीरो है गैब्रियल थैलमाइड सिंथेसिस, वो यहाँ से स्टार्ट होगा रिएक्शन. बट समटाइम्स दे आस्किंग यू द कन्वर्जन फ्रॉम थैलिक एसिड. हाउ विल यू ऑब्टेन अमाइन फ्रॉम थैलिक एसिड? तो वो भी आपको पता होना चाहिए. द स्ट्रक्चर ऑफ थैलिक एसिड इज बेंजीन रिंग अटैच्ड टू C double bond OH. उसको अमोनिया के साथ रिएक्ट करो, 2 मॉलिक्यूल्स वाटर विल बी गिवन आउट और आपको थैलमाइड मिलेगा. थैलमाइड को स्ट्रांगली हीट करोगे तो NH3 गैस इज गिवन आउट और आपको फाइनल कंपाउंड मिलेगा थैलइमाइड. बट दिस इज नॉट द फाइनल प्रोडक्ट. ये तो स्टार्टिंग प्रोडक्ट कैसे होगा गैब्रियल थैलमाइड सिंथेसिस का? दिस इज द स्टार्टिंग प्रोडक्ट. बट ये ऑब्टेन कैसे होता है ये आपको पता होना चाहिए. सो हैव रिटन दिस रिएक्शन. अभी इससे आपको बनाना है, यू आर गोइंग टू प्रिपेयर प्राइमरी अमाइन. अभी हाउ यू आर गोइंग टू प्राइमरी अमाइन? गैब्रियल थैलमाइड सिंथेसिस में
नोट पहला, यहाँ पे हमेशा द प्रोडक्ट दैट इज अमाइन विच विल बी गेटिंग विल बी ओनली प्राइमरी अमाइंस, सेकेंडरी टर्शरी नहीं मिलेगा, ओनली प्राइमरी अमाइंस are obtained in this reaction. Second, no aromatic amines are formed using this reaction. मतलब सिर्फ एलिफैटिक अमाइंस मिलेगा. और स्टेप्स गैब्रियल थैलेमाइड का 3 स्टेप्स याद रखना है. फर्स्ट स्टेप, you're going to react it with first reaction with alkali. It can be NaOH. It is very important ना गैब्रियल थैलेमाइड और KOH के साथ. पहला स्टेप ऑफ द रिएक्शन इज रिएक्शन विद अल्कली, दैट इज NaOH और KOH, किसी के साथ भी आप रिएक्ट करते हो. सेकेंड स्टेप विल बी रिएक्शन विद alkyl halide, that is RX. And the last step of the reaction will be hydrolysis. Usually base hydrolysis ही होता है. Basic I'm writing. Okay, 3 steps याद रखो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में, तो it will be very easy for you to understand the reaction. पहला, हमेशा गैब्रियल थैलेमाइड में you're going to react this गैब्रियल थैलेमाइड with alkali. It can be NaOH, it can be KOH. सेकेंड रिएक्शन जो भी आपको मिलेगा उसको आप रिएक्ट करोगे सेकेंड स्टेप में विथ अल्काइल हैलाइड, दैट इज RX. And the last step will be hydrolysis. Now we'll see what exactly the reaction is all about. As you all know, we have seen the structure of thalamide, benzene ring attached to C double bond O, NH, C double bond O. अगर इसको I am treating it with alkali, that is NaOH के साथ अगर ट्रीट किया, तो स्टूडेंट्स व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन दिस रिएक्शन, क्या होगा? N और H में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? नाइट्रोजन. यस, वेरी गुड. इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट? तो वो क्या करेगा, अपने तरफ ये इलेक्ट्रॉन्स पुल करेगा. N और H का जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपने तरफ पुल कर रहा है, तो नाइट्रोजन पे चार्ज क्या होगा? माइनस. हाइड्रोजन पे चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव, बिकॉज इसका इलेक्ट्रॉन्स ये पुल कर रहा है, राइट? सॉल्ट नहीं बनेगा आकांक्षा. यहाँ पे क्या हो रहा है? दिस इज बेस OH माइनस. OH बेस का रोल क्या होता है? वो प्रोटॉन लेके जाता है, राइट? ये जो बेस है वो क्या करेगा? प्रोटॉन. ये प्रोटॉन जो है वो एसिडिक बनेगा, एसिडिक इन नेचर. क्यों एसिडिक बन रहा है? बिकॉज इसका जो इलेक्ट्रॉन्स है ये नाइट्रोजन पुल कर रहा है, तो इट इज मोर एसिडिक इन नेचर. तो OH क्या करेगा? इजीली ये हाइड्रोजन अपने साथ लेके जाएगा और H2O करके बाहर निकलेगा, बराबर? तो आपको क्या मिलेगा इन दिस स्टेप? The ring is as it is, C double bond O, C double bond O. N के साथ अभी कौन आएगा? Who is going to come with N? Na आएगा. बराबर, Na आएगा, क्योंकि N पे चार्ज अभी C ये इलेक्ट्रॉन्स पुल कर रहा है, तो इट इज माइनस, और Na इज पॉजिटिव, तो Na आ जाएगा. दिस इज प्लस. ओके, ये क्यों माइनस हो गया आपको समझाना. ये इलेक्ट्रॉन्स अपने तरफ पुल कर रहा है, तो यहाँ पे माइनस चार्ज गिरेगा. हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन्स गया है, इसलिए हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज. ये OH इट इज एक्टिंग एज अ बेस, ये तुरंत H+ अपने साथ लेके वाटर फॉर्म करेगा और आपको ये मिलेगा, दैट इज सॉल्ट ऑफ थैलेमाइड, सोडियम सॉल्ट ऑफ थैलेमाइड. फर्स्ट स्टेप रिएक्शन का क्लियर हो गया. आई हैव ट्रीटेड इट विथ NaOH, दैट इज अल्कली. यू कैन इवन टेक योर KOH. तो यहाँ पे पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलेमाइड मिलेगा. दिस वाज द फर्स्ट स्टेप. व्हाट इज द सेकंड स्टेप ऑफ द रिएक्शन? व्हाट आई हैव सेड, यू आर गोइंग टू रिएक्ट दिस विद, किसके साथ रिएक्ट करोगे? अल्काइल हैलाइड. यस, सोडियम.
thalimide. Okay, this you're going to react it with alkyl halide कोई भी हो सकता है, सिर्फ aliphatic alkyl halide, aromatic नहीं यूज करना है, benzene ring वाला नहीं. This is always नहीं, अराइल हैलाइड नहीं यूज कर सकते अमन, बिकॉज द प्रॉब्लम विद अराइल हैलाइड इज, सी इफ आई एम टेकिंग दिस अराइल हैलाइड, ओके, यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे ये रेजोनेंस में ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होता है, ये इसको देगा, ये इसको, तो ये जो ग्रुप है एक्स को सब्स्टिट्यूट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड का भी फॉर्मेशन होता है ना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होगा, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फॉल आउट होगा, डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, फिर अलग अलग, तो ये डबल बॉन्ड को ब्रेक करना बहुत डिफिकल्ट होगा, तो इसका ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट, सी इफ यू हैव स्टडी thoroughly with the topic HDA, nucleophilic substitutions of aryl halides are very difficult to do अंडर हाई टेम्परेचर और प्रेशर इन्वॉल्व होता है, बिकॉज यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, और ये जो इसके ऊपर लोन पेयर से इट इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस. वैसे ये केस में नहीं है, अल्काइल हैलाइड के केस में इट इज इजीली अवेलेबल, तो इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजीली होगा. ओके, तो नो अराइल हैलाइड यू आर गोइंग टू यूज फॉर दिस रिएक्शन, ओनली अल्काइल हैलाइड. ओके, अभी अल्काइल हैलाइड आप यूज कर रहे हो, व्हाट इज द चार्ज ऑन आर, आर पे चार्ज क्या है, प्लस की माइनस, प्लस डेल्टा प्लस, एंड आर एक्स पे माइनस होगा. अगर इसको आप इसके साथ रिएक्ट कर रहे हो तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, रिंग विल बी एज इट इज, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे N है, और यहाँ पे क्या बाय प्रोडक्ट मिलेगा, व्हाट इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, अगर ये वेरी गुड NaX, और Na की जगह पे क्या आएगा, अल्काइल, तो आपको मिल रहा है अल्काइल, N पे अल्काइल ग्रुप है, सो वी कॉल इट एज N अल्काइल थैलिमाइड. अभी तक थैलिमाइड ही है, बिकॉज योर स्टार्टिंग कंपाउंड इज थैलिमाइड. ओके, अभी फर्स्ट स्टेप तो क्लियर हो गया, वी हैव रिएक्टेड इट विद अल्कली, तो आपको मिला सॉल्ट ऑफ थैलिमाइड. सेकेंड स्टेप वी हैव डन, वी हैव रिएक्टेड इट विद अल्काइल हैलाइड, so you have got an alkyl thalamide, and the last step of the reaction is hydrolysis. Okay, अभी hydrolysis हो रहा है, तो कहाँ पे hydrolysis होगा, see I'm for making you to understand it easy, अगर water के साथ अगर hydrolysis, NaOH को भी आप water के साथ ही you are dissolving it in water, तो aqueous condition में use करते हो, hydrolysis होगा तो क्या कहाँ पे होगा students, it will be between C double bond O और N. तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो रहा है, तो टेल मी N क्या लेगा, पॉजिटिव वाला लेगा कि नेगेटिव, पानी में से H+ लेगा कि OH लेगा, N, C और N में हु इज यस, H लेगा, और C डबल बॉन्ड O के साथ OH जाएगा. यहाँ पे एक स्टेप ऑफ हाइड्रो, सी N इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो डेफिनेटली फ्रॉम वाटर इट इज गोइंग टू टेक H+, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH आ गया. सिमिलरली यहाँ पे भी हाइड्रोलिसिस हो रहा है, यहाँ पे H आएगा, यहाँ पे OH आएगा, बट क्या हो रहा है, ये अपन ने बोला इट इज बेस हाइड्रोलिसिस, दे आर डूइंग द हाइड्रोलिसिस इन बेसिक कंडीशन, तो यहाँ पे जो एसिड फॉर्म होता है वो तुरंत बेस के साथ रिएक्ट करके, दिस इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, दैट इज नॉट मच इंपॉर्टेंट, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग, बेंजीन रिंग विल बी एज इट इज, C डबल बॉन्ड O, ONA मिलेगा, C डबल बॉन्ड O, ONA, बट अपना मेन प्रोडक्ट क्या मिलेगा, RNH2, दैट इज प्राइमरी अमाइन. इज इट क्लियर? एनी डाउट इन गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस? 3 स्टेप्स याद रखो. पहला स्टेप रिएक्शन विद, अमन क्या डाउट है आपको? नहीं मिस, कोई डाउट नहीं है सब. ओके फाइन, थैंक यू. ओके, लास्ट स्टेप आकांक्षा, इट इज हाइड्रोलिसिस रिएक्शन. व्हाट आई हैव डन इज, यहाँ पे अगर हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो ONA के साथ भी आप देख सकते हो, बट ONA के साथ थोड़ा आपको फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, इसलिए क्या मैंने किया, वाटर के साथ यू हैव डन द हाइड्रोलिसिस, OH विल बी टेकन बाय C डबल बॉन्ड O, H बाय N. यहाँ पे फिर से हाइड्रोलिसिस होता है, H यहाँ पे OH, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, थैलिक एसिड मिल रहा है, बट स्पेसिफिकली यहाँ पे बेस हाइड्रोलिसिस किया जाता है, तो बेस कंडीशन है, यहाँ पे भी आपने NaOH पुट किया था ना, तो इट इज बेसिक हाइड्रोलिसिस. तो क्या होगा, ये तुरंत एसिड विल रिएक्ट विद बेस टू गिव्स यू सॉल्ट एंड वाटर, मतलब H2O तो बाहर निकलेगा ही, बट ऑब्वियसली ये सॉल्ट एंड वाटर. ओके, बट main our product of the reaction is RNH2, that is primary amine. So this is Gabriel thalamide synthesis. From thalimide
to primary amine. So for making it more difficult, they ask you how will you convert phthalic acid to primary amine. तो थैलिक एसिड को पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपको थैलेमाइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और फिर थैलेमाइड से आपको मिलेगा प्राइमरी अमाइन. Okay students, I guess Gabriel thalamide is clear with you. One more reaction to go, that is Hoffman's bromamide degradation reaction, that we'll see in the next class. Okay, we'll stop here. Thank you so much.